नमस्कार, राधे राधे। आप सबको मेरा प्रणाम। तो आज हम इस वीडियो में रक्षाबंधन से जुड़े कुछ नियमों के बारे में जानेंगे जो हर भाई और बहन को पता होना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने से लेकर राखी उतारने तक के कुछ नियम ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। जैसे राखी बंधवाते समय किस दिशा की ओर मुख करना चाहिए और कम से कम कितने दिनों तक राखी बांधे रखनी चाहिए, और राखी खंडित होने पर या उतारने के बाद राखी का क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्रत्येक वर्ष सावन माह की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। इस दिन बहनें भाइयों की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, और भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और अच्छे बुरे समय में सदैव बहन का साथ देने का वचन देते हैं। अक्सर रक्षाबंधन के दिन बहुत से भाई पूरे जोर शोर के साथ राखी बंधवाते हैं, लेकिन 1 या 2 दिन बाद राखी को उतार कर इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं या रख देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन के 1 या 2 दिन बाद ही राखी उतार कर फेंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ फलदायक माना जाता है। चलिए जानते हैं कि रक्षाबंधन के कितने दिन बाद तक राखी को बांधे रखना चाहिए और बाद में इसका क्या करना चाहिए। सभी नियमों के बारे में हम जानेंगे। पहला है, राखी बंधवाते समय किस दिशा में हमें मुख करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने के लिए भाई का पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना बहुत ही शुभ माना जाता है। बहन का मुख इस समय पश्चिम दिशा की ओर होना शुभ रहता है। राखी बांधने से पहले भाई को रोली या चंदन से तिलक करना चाहिए और तिलक के बाद मस्तक पर अक्षत लगाने चाहिए। इसके बाद ही सारे नियम करने चाहिए और राखी बांधने चाहिए। रक्षाबंधन के बाद कितने दिन तक बांधकर हमें राखी रखनी चाहिए। रक्षाबंधन के बाद 1 या 2 दिन में ही राखी उतार कर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इसे कम से कम 21 दिनों तक बांध कर रखना चाहिए। अगर इतने दिन तक भी राखी नहीं बांध सकते हैं तो इसको कम से कम श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक तो बांध कर रखनी ही चाहिए। अगला है, राखी उतारने के बाद उसका क्या करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राखी उतारने के बाद उसको लाल रंग के कपड़े में लपेटकर किसी पवित्र स्थल या बहन से जुड़ी चीजों के साथ रखें। अगली रक्षाबंधन तक इसे रखे रहें। बाद में इसको जल में प्रवाहित कर दें। अगर राखी खंडित हो जाती है या टूट जाती है तो इसको किसी पेड़ के जड़ के पास 1 रुपए के सिक्के के साथ दबा दें या जल में प्रवाहित करें। अगली बातें हमें ये याद रखनी चाहिए कि टूटे हुए अक्षत का उपयोग नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन पर राखी बांधने से पहले तिलक लगाया जाता है। इसमें अक्षत यानी चावल का उपयोग होता है। तिलक लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। टूटे हुए अक्षत अशुभ माने जाते हैं। अगला नियम यह है कि हमें भगवान को राखी अर्पित करना चाहिए। रक्षाबंधन पर भगवान को शुभ मुहूर्त में राखी अर्पित करना चाहिए। इस दौरान भगवान को कुमकुम और चावल का तिलक लगाना चाहिए और राखी अर्पित करना चाहिए। अगला नियम यह है कि हमें राखी बांधते समय 3 गांठें लगानी चाहिए। भाई को राखी बांधते समय 3 गांठें लगाना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार यह गांठें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित मानी जाती है, जो शुभता का प्रतीक है। अगला नियम यह है कि हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए। रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय थाली में दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक सकारात्मकता ऊर्जा का प्रवाह माना जाता है। साथ ही आसन या कुर्सी पर बैठकर ही भाई के साथ में राखी बांधनी चाहिए। बहन या भाई इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हमें काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान काले कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। ऐसे में रक्षाबंधन के दिन काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। अगला है, शुभ मुहूर्त में हमें राखी बांधनी चाहिए। भाई को शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधना चाहिए। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। ऐसे में ध्यान रहे कि भद्रा के दौरान भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। यह बहुत ही अशुभ समय माना जाता है। अगला नियम यह है कि सिर ढका हुआ होना चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान सिर ढका जाता है। ध्यान रहे कि राखी बांधते समय भाई का सिर रुमाल अथवा टोपी से ढका हुआ होना चाहिए। अगला है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दाहिने हाथ में ही राखी बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन भाई को दाहिने हाथों में ही राखी बांधनी चाहिए। हिंदू धर्म में दाहिने हाथ को कर्मों से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में सीधे हाथ में ही राखी बंधवाना बहुत ही शुभ माना जाता है।
अगला नियम यह है कि हमें चमड़े की वस्तु पहनकर रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। कई लोग देखे होंगे जो मांगलिक और धार्मिक कार्यक्रम में चमड़े की बेल्ट, पर्स और चप्पल जूते पहने रखते हैं, जो कि गलत है। इसलिए रक्षाबंधन पर भाई बहनों को कोई भी चमड़े का आइटम पहनकर रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि चमड़े को ज्योतिष में अशुभ बताया गया है। तो दोस्तों, ये रहे रक्षाबंधन के कुछ नियम जो कि हर भाई और बहन को याद रखना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो इस वीडियो को लेकर तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।